6 दिसंबर का दिन हमारे लिए इतिहास का भी एक बड़ा दिन है और 2025 का 6 दिसंबर जो है ये भी एक बड़ा दिन साबित हुआ है। ये किस प्रकार बड़ा दिन साबित हुआ है ये आपको कुछ समय के बाद दिखाई देगा। जिस दिन हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं उसी दिन विपक्षी विरोधी जो है, सनातन विरोधी जो है वो इसको काला दिवस के रूप में भी मनाया है। चाहे आरजेडी की बात करेंगे, झारखंड में सीपीआई का एक पूर्व विधायक विनोद सिंह भी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक को खुश रखना है, तभी तो भाई आगे सत्ता मिलेगा उसको। लेकिन तरस वैसे दोगलों हिंदुओं पे होती है जो ये सब देखते हुए भी उन पार्टियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं या उनको वोट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाला 2026 का बंगाल चुनाव में यह किस प्रकार से एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, किस तरह से ममता बनर्जी का सत्ता जो है पलटने के कगार पे अब दिख रही है। टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखने वाला है और 6 दिसंबर को इसका नींव रखा भी गया। लेकिन इससे पहले ही ममता बनर्जी ने इस चीज को भांप लिया था कि अब बंगाल की राजनीति में या टीएमसी में खलबली मचना तो तय है। जैसे ही हुमायूं कबीर ने इस बात का घोषणा किया था, ममता बनर्जी ने उसे अपना पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद हुमायूं बाबर जो था वो अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि जहां पे भी इसकी आबादी 50% से ज्यादा हो जाती है ये अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। और हुमायूं कबीर ने पहले भी कई दफा कह चुका है वैसे क्षेत्रों में जहां इसकी जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि 70% के आसपास है, वहां पे इन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि बीजेपी को वोट करने वाले को सरयू नदी में ये फेंकवा देगा। यानी कि इसके मुंह से आप कई बार इस तरह की भाषाएं सुन चुके होंगे जो इनका असली चेहरा सबके सामने लाता है। अब 2026 में बंगाल की राजनीति में किस तरह से बदलाव होने को दिख रहा है इसका कुछ आकलन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बाबरी मस्जिद बने या फिर ना बने ये तो बाद की बात है। हालांकि हिंदू संगठनों ने पूर्ण रूप से यह कह दिया है कि अगर बाबरी मस्जिद बनाई जाती है तो उसे फिर से तोड़ा जाएगा। 7 दिसंबर को ही बंगाल में धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका झलक दिखला दिया, जहां पे 5 लाख सनातनी एकत्रित हुए और इन सबके बीच भगवत गीता पाठ का अध्ययन किया गया। इस मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने सबको संबोधित किया, जात पात से उठकर एक होना है और सनातन की शक्ति को दिखाना है। ये सब चीजें किस तरह से बंगाल की राजनीति में एक नया बदलाव लाने वाला है, किस तरह से वहां पे असर पड़ेगा इस चीज का। सभी सनातनी एकत्रित हुए हैं और इस एकत्रितकरण का बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बंगाल की राजनीति में बदलाव के 2 मुख्य कारण जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक एसआईआर जो देश हित के फैसले में केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया, लेकिन भारत में वैसे भी विरोधी हैं जो एसआईआर का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल चुका है कि किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे थे, और जब ये सब चीजें सनातनियों को समझ में आया तो खुल के उसके विरोध में आए और ये भी समझ में आया कि कौन हमारे देश हित में है और कौन देश हित के खिलाफ है। यानी कि जो बाहरियों के घुसपैठियों के समर्थन में खड़ा हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए वह कितना घातक सिद्ध हो सकता है अगर उनको सत्ता मिली तो। और यही चीजें पिछले कई सालों से बंगाल में चल रही है। अब बंगाल में ममता बनर्जी भी कहां पीछे रहने वाली थी। ममता बनर्जी ने भी कई तरह से इस फैसले का विरोध किया, यानी कि एसआईआर का विरोध किया, और यहां तक कह दिया कि अगर बंगाल में एसआईआर होता है तो वह केंद्र में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी या उसे गिरा देगी। यानी कि ममता बनर्जी के पास इतना पावर है कि वह केंद्र सरकार को भी हिला सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी कह रही है। अब आते हैं हुमायूं कबीर पे। हुमायूं कबीर जैसे ही टीएमसी से अलग होता है वो अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा देता है, यानी कि जहां पे उसकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी वहां पे आपका कोई संविधान, कोई भाईचारा, कोई सेकुलरिज्म काम नहीं करने वाला है। और ये आप कई जगहों पे देख चुके होंगे, चाहे वह विधानसभा का रिजल्ट हो चाहे लोकसभा का रिजल्ट हो, ओसामा भी आसानी से अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत के आ जाता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये सोचने वाली बात है।
अब क्या होगा, बंगाल में किस तरह का बदलाव होने वाला है। हुमायूं कबीर ने खुलेआम ये साफ कर दिया। हालांकि इस चीज पे इतना जल्दी कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो हुमायूं कबीर का जो बयान आया है उसके तर्ज पे मैं इस बात को रख रहा हूं। टीएमसी से अलग होने के बाद हुमायूं कबीर ने यह साफ कह दिया है कि आगामी चुनाव वह अपने नए पार्टी से लड़ेगा या तो फिर AIMIM के साथ, ओवैसी के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगा। हालांकि राजनीति में कब क्या होता है ये कहना काफी मुश्किल है। हो सकता है आज हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ आ जाए और चुनाव जीत जाए या कुछ सीटें ले आता है अगर अपनी पार्टी बनाता है तो, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आएगी तो वे लोग कतई बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, तो वहां भी चांसेस रहेगा कि ममता के साथ ही गठबंधन करेगा। लेकिन ये चीजें तब होगी जब बहुमत के कगार पे वे विपक्ष की पार्टियां रहेंगी। लेकिन नेक्स्ट चुनाव जो होने वाला है वो किस आधार पे होने वाला है इसको समझना बहुत जरूरी है। बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ये माना जाता है कि 70% आबादी जो है वो हिंदुत्व की आबादी है, यानी कि सनातनी है। लेकिन फिर भी इतनी आसानी से ममता बनर्जी कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाते रहती है और हमेशा बहुमत ले आती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत की अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो मुख्य रूप से वोट जो है दो दल में बटा हुआ है, एक कांग्रेस गठबंधन, एक बीजेपी यानी कि NDA। तो हमेशा नजर जो रहता है वो अल्पसंख्यक को लेकर के रहता है, विपक्ष को, क्योंकि उसको पता है कि ये वोट बैंक जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है, इसी पे उनकी राजनीति टिकी हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमेशा से वे अल्पसंख्यक को ही अपना वोट बैंक बनाए रखने का कोशिश में लगा रहता है। लेकिन केवल अल्पसंख्यक वोट से ही बहुमत नहीं लाया जा सकता है। तो क्या ममता बनर्जी को हिंदू का वोट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो कोर वोट बैंक जो है अल्पसंख्यक का, वो तो 30% जो है वो आसानी से हमारी झोली में आ जाती है, और बाकी का बचा 20%, यानी कि 20% जो वोट है वो हिंदुओं का वोट जो है वो आसानी से उसको मिल जाएगा। क्योंकि हिंदू जो है वो ज्यादा भाईचारे वाला है, ज्यादा सेकुलरिज्म वाला है। चाहे विपक्ष वाला कितना भी उनके खिलाफ में कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, कोई भी बिल ला दे, लेकिन फिर भी वे लोग जो रहते हैं जैसे गोबर के साथ कंकड़ उठ के जाता है, तो उसी तरह से कुछ जो है सेकुलरिज्म वाले वे उसके साथ में हमेशा से चले जाएंगे, और इसी राजनीति के कारण आसानी से वो अपना बहुमत ले आती है। विपक्ष चाहे कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी कुछ दोगले हिंदू जो है वो आसानी से उसके ही फेवर में रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा हमेशा काटता है जब तक वो वहां पे बहुसंख्यक है। फिर किसी जगह पे अगर उसकी आबादी कम हो जाती है तो वैसा ही हाल होता है जैसा मुर्शिदाबाद में हुआ, जैसा संदेश खाली में हुआ। लेकिन समय रहते उनको ये सब चीजें नजर नहीं आती है। तो 30% प्लस 20 या 25%, अगर 50% वोट भी किसी एक पार्टी को एक तरफा मिल जाती है तो वो आसानी से बहुमत की सीटें ले आती है। बाकी बच गए जो 50%, उसमें से वोट जो रहता है वो कट जाता है, कुछ इधर कुछ इधर। तो बंगाल की राजनीति इस चीज पे डिपेंड करती है। लेकिन क्या आगामी चुनाव में इसका बदलाव होने की चांसेस है? पूरी बदलाव होने की चांसेस है, क्योंकि अब की बार जो दो बड़ा फैक्टर मैंने बताया, एक SIR का मुद्दा और दूसरा जो मुद्दा है वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा। बंगाल में आए कुछ सालों में किस तरह से वहां का डेमोग्राफी जो है चेंज हो रहा है, किस तरह से घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या वाले कब्जा कर रहे हैं, और वहां के लोगों को, मतलब जिसका अपना है, वहां के लोग भी अब वहां पे पराया जैसा हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, और रोहिंग्या बांग्लादेशी आके अपना पैर वहां पे जमा चुके हैं। तो ये सब चीजें अब सनातनियों को, हालांकि पूरे की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ लोगों को अब ये सब चीजें समझ में आ रही है, और इसलिए वे लोग बदलाव के मूड में रहेंगे। अगर वे एक तरफा अगर सनातनी बीजेपी को वोट करते हैं तो बीजेपी आसानी से वहां बहुमत लाने के कगार पे आ जाएगी। अगर टीएमसी में इस तरह का फूट आती है तो ये सीधा सीधी बीजेपी को ही फायदा करने वाला है। बाकी
अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल होगा। हालांकि बीजेपी पूरा अपना दमखम लगा देगी बंगाल को जीतने के लिए और ममता बनर्जी भी अपना पूरा दम लगा देगी अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और ऐसे में बहुत सारी घटनाएं भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टकराव की राजनीति देखने को मिलेगी तो आपको बंगाल में देखने को मिलेगी। क्या बीजेपी इस बार बंगाल की किला को फतेह कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, या फिर ममता बनर्जी फिर से चैलेंज करके सत्ता में दोबारा काबिज हो जाएगी? आपका अपनी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।